हाय फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल सोनी मैथ्स रीजनिंग जी के जीएस। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th का 1.2 दूसरा चैप्टर। इसके पहले हम लोग 1.1 में 2 क्लास किए थे और एक सिलेबस था, तो 3 क्लास में हम लोगों का एक चैप्टर क्लियर हो गया था। आइए अब हम लोग जो है 1.2 बात कर लेते हैं। तो हम लोग 1.2 में पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सरसाइज 1.2 कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। आइए 140 है, अभाज्य गुणनखंड निकालना सीख लीजिए। 140 को ऐसे कर दीजिएगा, 2 से डिवाइड कीजिएगा, सबसे छोटा अंक 2 है, 2 से डिवाइड कीजिएगा, 2 छोटा अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है। 2 से भाग देंगे 70 दूनी 140, 2 से भाग देंगे 35 दूनी 70। अब 2 से नहीं लगेगा क्योंकि विभाज्यता का नियम हम बताए हुए हैं। आप विभाज्यता का नियम सर्च करके या हमारे चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट वगैरह में देख सकते हैं, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अब यहाँ पर 2 से नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, हमको पता है विभाज्यता के नियम से, तो 5 से लगेगा। तो 5 7 35 अब नहीं लगेगा, इसलिए लिखेंगे 140 का अभाज्य गुणनखंड इज इक्वल टू 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 ये होता है। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा मतलब ये है 156, इसको हम 2 से लगाएंगे, 2 सते 14, 1 2 8 16, 2 से लगाएंगे 39, 3 से लगाएंगे 39, 156 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। देखिए एक बात और समझ लीजिए, अभाज्य गुणनखंड ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 पर पावर कितना हो गया, 2 हो गया। अब गुना 5 गुना 7 भी लिख सकते हैं क्योंकि 2 बार है, इसमें भी लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 गुना 3 गुना 13 यानी 13। तीसरा क्वेश्चन देखिए कह रहा है 3825, कहेंगे कि बहुत बड़ा है, नहीं। आप याद हमेशा एक बात ही रखो कि जिस संख्या के इकाई अंक में 5 हो केवल और केवल 5 से ही विभाजित होगा। तो यहाँ पर जो है 5 दे दिए, ठीक है, तो वो संख्या 5 से विभाजित होगा, ये तो बता दिए। 3 से विभाजन का भी नियम है, ठीक है, 3 से विभाजन का नियम है, सब संख्या को जोड़ दो और भाग दो 3 से, यदि लग गया तो 3 से विभाजित। तो 5 2 7 8 कितना हो गया, 8 7 15 3 18, ये 3 से भी लग जाएगा, 3 से भी लगाइए, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 2 हो गया, 3 छाक 18, 3 सते 21, 1 3 5 15। अब देखो 7 5 12 3 15, 3 से फिर लग जाएगा, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब फिर से करो 4 2 6 5 11, अब नहीं लगेगा तो 5 से ये लगेगा, 5 8 40, 2 5 25, फिर 5 से लगेगा 70 5 85, अब नहीं लगेगा, इसलिए 3825 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ये अभाज्य गुणनखंड हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसका देख लेते हैं। चौथा क्या कह रहा है, चौथा क्वेश्चन है हम लोगों का, मतलब सॉरी एक का ही 4 है, ऐसे चौथा कि 505 है, सॉरी 5005 है, 5 5 10, ये 3 से नहीं लगेगा तो 5 से लगाइए, 1 0 0 1। अब 1001 आ गया। अब ये देखना है कि ये संख्या किससे विभाजित होती है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो 7 से लगा के देखो, 7 एकम 7 बचेगा 3, 7 चौके 28 बचेगा 2, 7 या 21, ठीक है, लग जाएगा। 7 से लगाओ, 7 से लगाओगे तो क्या हो जाएगा, देखो 7 से भाग दे के बगल में देख लो, यदि तो भारी लगता है ऐसे नहीं कर पाओगे तो 7 एकम 7 कितना बचेगा, 3 7 चौके 28, कितना बचेगा 2 1 7 या 21, हो गया कितना आपका 143। अब ये जो है आपका 143 है, ठीक ना, 143 है, तो आप इसको 3 से विभाजित करोगे तो नहीं लगेगा, 7 से करोगे तो भी नहीं लगेगा, तो 3 चौके 12 नहीं लगेगा, 11 से करो, 11 एकम 11, 11 से करो, 11 एकम 11, 3 11 तिया 33 लग जाएगा। इसलिए 5005 का अभाज्य गुणनखंड बराबर
5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। अब इसमें डबल नहीं हुआ इसलिए स्क्वायर नहीं होगा। लास्ट क्वेश्चन है 5वां 7429, इसका करना है अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले 7429 का रूल देखिए क्या कह रहा है। 9 2 11 4 15 7 15 7 22, ठीक है। 9 2 11 4 15 7 22, 3 से नहीं लगेगा। अब आप इसको 7 से ही करके देखिए। 7 एकम 7 हुआ, सक्षम 42 हुआ, 9 बच जाता है, ठीक है। तो अब आपका ये तो नहीं लगेगा, 11 से लगा के देखो। 11 6 66, बचेगा कितना 8, 8 पर 2 82, तो 11 7 77, 77 और 5 82, अब 5 पर 9 59, नहीं लगा। तो इस तरह से हम लोग इसको जो है करके देखेंगे कि किस संख्या से भाग लग रहा है। तो भाई 11 से भी नहीं लगा, 13 से लगाते हैं, 17 से लगाते हैं, इस तरह से। तो चलिए हम क्या करते हैं 17 से लगा के देखते हैं कि लगता है या नहीं। 7429 है, 7 तिया कौन 17 चौके 68, 4 12 में 68 हुआ, 6 बचा, फिर 7 तिया 51, 51 तो 1 1 11 9 119, 17 17 17 7 49 हो गया 437। अब फिर बात आ गई 437 में किससे भाग दोगे। तो चलिए हम 19 से करके देखते हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसी संख्या 4 3 7 7 14, 3 से लगेगा नहीं, 5 से 7 से लगेगा नहीं, तब हम लोगों को आगे तो खोजना ही पड़ेगा किस संख्या से लगेगा। तो 19 से हम करके देखते हैं। 19 दूनी 38, 5 43, 19 तिया 57। अब 19 और 17 इस सबका तो कोई रूल है नहीं, इस वजह से भाग दे करके देखना पड़ेगा। तो क्या क्या से लगा, 7429 में पहले 17 से भाग दिए तो भागफल आया आपका 437, फिर 437 में 19 से दिए भागा तो 23 आया। और ये सब आपका एक अभाज्य संख्या है, ये सब में लगेगा नहीं किसी से, इसलिए लिखेंगे 7429 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 17 गुना 19 गुना 23। तो आज के क्लास में हम अभाज्य गुणनखंड को ही रहने देते हैं। अगले क्लास में इसके आगे, क्योंकि देखिए बहुत पसीना है, फिर भी आप लोगों की सेवा में हम उपलब्ध हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय।